ब्रह्ममुहूर्त ध्यान उपरांत सत्संग आदिगुरु शंकराचार्य जी द्वारा रचित आत्मबोध श्लोक नंबर 50। तीर्थवा मोह आर्णव हत्वा राग द्वेष आदि राक्षसान योगी शांति समायुक्त आत्मा राम विराजते। पार हो जाने पर उस मोह के सागर को, सागर बहुत बड़ा होता है, जन्मों तक विस्तृत है, इसीलिए उसकी विराटता को, उस काल की विराटता को सागर के रूप में यहां संबोधित किया गया। जब वो मोह का सागर राग और द्वेष के रूप में, आकर्षण विकर्षण के रूप में, लाइक्स डिसलाइक्स के रूप में, इंटरेस्ट डिसइंटरेस्ट के रूप में, जब उसे हम लांघ जाते हैं, उसे मारकर अर्थात उसे जीत कर, उससे अपने आप को उतना वयस्क बना लेते हैं, मैच्योर बना लेते हैं कि अब वो प्रभावित नहीं करता। जब हम उस मोह के सागर को पार कर जाते हैं, जो राग द्वेष से उत्पन्न अनेकों आसुरी चेहरे लेकर सामने आया है। राग और द्वेष अनेकों आसुरी स्वरूपों में मनुष्य को आकर के बांधते हैं, मुझे बांधते हैं, तुम्हें बांधते हैं, हम सबको बांधते हैं। असुर इसलिए चूंकि मूल उद्देश्य जीवन का पूरा होने नहीं देते, आत्मानुमोक्षार्थ, इसलिए असुर हैं। क्योंकि बार बार बीच में बाधा बन करके आते हैं और थोड़े नहीं हैं, उनकी विराटता सागर जितनी बड़ी है। जन्मों के बाद पार करके इन्हें हम कहीं हटा पाते हैं, समाप्त कर पाते हैं। और जब ये समाप्त हो जाते हैं, राग और द्वेष के असुर जब समाप्त हो जाते हैं, तो योगी शांति समायुक्त, योगी अपनी उस अवस्था को प्राप्त हो जाता है, सत चित आनंद। उसे एक शब्द में समाहित मान लो, शांति समायुक्त, उसमें विलय हो जाता, उसमें प्रतिष्ठित स्थापित हो जाता है। उससे फिर कुछ आकर के प्रभावित नहीं करता, ना कोई आकर्षण बचा ना विकर्षण। जब आकर्षण विकर्षण बचा ही नहीं, तो आक्रमण करने वाले, बांधने वाले राक्षस प्रयोग किसका करेंगे? आत्मा रामः विराजते। राम शब्द का प्रयोग मूलतः है तो इसका तात्पर्य रमन करना, आत्मा में ही समा जाना, सभी कुछ आत्मा से ही प्राप्त करना, आत्मा के अतिरिक्त और किसी अन्य स्रोत की आवश्यकता नहीं रहना। आत्मरति, आत्मतृप्त, आत्मसंतुष्ट जो है वो आत्मा में ही है, रमन करना। हाँ, ये बात भी सत्य है कि आत्मा में जब रमन करने की अवस्था होती है, तो उसी महान अवस्था को, अद्भुत अद्वितीय अवस्था को हमने अपने यहाँ श्री रामचरितमानस में, रामायण में राम के नाम से संबोधित किया, जो हमारे इष्ट हैं, हम सबके इष्ट हैं राम। आत्मा राम, आत्मा जब उसमें स्थापित हो जाती है, रमन करती है, उसके अतिरिक्त उसको और कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। वो पूर्ण संपूर्ण है, वो पूर्णता से परिपूरित है और कुछ नहीं चाहिए, ना जानने को, ना मांगने को, कुछ नहीं चाहिए, पूर्णता है और सत्य ही है। एक ज्ञानी को मैं पढ़ रहा था, उन्होंने लिखा कि राम रूपी इस अवस्था के लिए, जब ये राम भीतर से छूटता है,
कब छूटता है? जब उसकी शांति रूपी सीता हर ली जाती है, उसकी अवस्था छूट जाती है और वो किसके पीछे? वो माया के अधीन जब आ जाता है, ईश्वर की व्यवस्था में। स्वर्ण का मृग माया का प्रतीक है। स्वर्ण के मृग के लिए जैसे ही भागते हैं, तत्काल दशानन आ जाता है शांति को हरने के लिए। राक्षस दशानन 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियों के माध्यम से 10 आकर के हाँकती हैं फिर, और फिर वो ऐसा मोह का सागर, मोह आर्णवम, ऐसा सागर रचती हैं जिसे पार करने में जन्मों लग जाते हैं। पर जब वो पार होता है, तब योगी अपने स्वरूप सुख कहें या आत्माराम कहें, बात एक ही है, उसमें प्रतिष्ठित हो जाता है, स्थापित हो जाता है, विराज जाता है। उसके बाद आगे क्या, ये तो वहां जाने पर ही बोध होगा। पर ये सत्य है कि उसके बाद भी जो अवस्थाएं हैं, वो इस प्रकार की कटी बटी आधी अधूरी नहीं है। फिर जो कुछ भी है वो परिपूर्णता में ही है। ज्ञान है किसी विषय का भी तो परिपूर्ण होगा, अधूरा कुछ नहीं बचेगा। जो अवस्था होगी वो पूर्ण रूपेण पूर्ण संपूर्ण ही होगी। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।